आप सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शरद पूर्णिमा है तो यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। शरद पूर्णिमा पर हमने लाडोकाना का स्नान और श्रृंगार सुबह में कैसे किया, सावरिया का भी स्नान और श्रृंगार सुबह में कैसे किया। तो यहाँ पर पहले आपके साथ हम इनका स्नान शेयर कर रहे हैं। और आज ही सूतक काल भी 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 4:05 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और रात के 1:05 पर ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और 2:22 पर ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले ही आपको अपनी सेवा पूजा करके 4 बजे से पहले आपको अपने गोपाल जी को सुला देना था। तो जब हम इस वीडियो में वॉइस ओवर दे रहे हैं, अब रात्रि का समय हो रहा है और ग्रहण काल तो चल ही रहा है, चंद्रकाल वो सूतक काल तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आपके साथ अपनी सेवा शेयर करते हैं कि हमने किस प्रकार से सेवा की है। तो यहाँ पर देखिए, स्नान कराने के बाद पोशाक पहनाकर लाडोकाना को कंगन पहना दिए हैं और साथ में राधा रानी को चोकर सेट भी हमने पहना दिया है। तो इसी प्रकार से इनके पास शरद पूर्णिमा के लिए नई पोशाक नहीं थी, तो हमने इनका पुरानी ही पोशाक में श्रृंगार किया है। हम अगले वर्ष कोशिश करेंगे कि हम इनका न्यू पोशाक में आपके साथ श्रृंगार शेयर करें और दीपावली पर तो इनका न्यू पोशाक में न्यू श्रृंगार हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब हमारी बुआ 30 तारीख या 2 तारीख या 1 तारीख को आएंगी, तो जब हम अपने भाई से पैसे ले लेंगे और भाई से पैसे लेकर हम अपनी बुआ से कान्हा जी के श्रृंगार का सभी सामान मंगवा लेंगे और फिर इनका हम दीपावली पर बढ़िया सा श्रृंगार करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप उसका भी इंतज़ार कीजिएगा। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ अपनी शरद पूर्णिमा की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या शेयर करेंगे। इसी वीडियो में हम आपके साथ शरद पूर्णिमा की पूजा विधि भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपके साथ स्नान और श्रृंगार की वीडियो हम शेयर करें, इसके बाद फिर आपके साथ हम शरद पूर्णिमा की पूजा शेयर करेंगे कि हमने शरद पूर्णिमा पर पूजा कैसे की है। तो आप फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए, यहाँ पर हमारे लाडोकाना जी तैयार हो चुके हैं। हमारे सावरिया की बारी। तो यहाँ पर सावरिया ने स्नान तो पहले से ही कर लिया था, उन्हें पोशाक पहनाकर रेडी कर दिया है, कंगन पहना दिए हैं, तुलसी माला पहना दी है और ये प्यारी सी माला पहना दी है जो कि हमारे सावरिया जी के ऊपर काफ़ी प्यारी लगती है। और साथ में अब यहाँ पर सावरिया जी को उनका पिलो दे देंगे। पिलो देने के बाद फिर यहाँ पर सावरिया जी को उनके बाल लगा देंगे। और आज हमारे सावरिया जी ने कान्हा जी की पगड़ी धारण की है और कान्हा जी ने आज हमारे सावरिया जी की पगड़ी धारण की है। और यहाँ पर हम इनकी पगड़ी पर एक माला भी अटैच कर देंगे जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है, जो कि हम इन्हें पहना भी देते हैं। तो आज हमने इनकी पगड़ी पर अटैच कर दिया, तो इससे हमारे सावरिया का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हो गया है। और सावरिया जी को बंसी दे दिया। आप पास से श्रृंगार दर्शन कीजिए। आइए अब आपके साथ शरद पूर्णिमा की पूजा हम शेयर करते हैं। आप इस पूजा में कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर्वप्रथम हमने मंदिर में दिया प्रज्वलित कर लिया है घी का। आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हैं। और यहाँ पर जिस सुपारी से हमने नवरात्रि में गणेश जी बनाए थे, उसी सुपारी को हमने शरद पूर्णिमा की पूजा में भी इस्तेमाल किया है। उसी सुपारी को हमने मंदिर में रखकर और 3 सुपारी और अलग से रखकर, एक माता लक्ष्मी के भाव से और एक कुबेर जी के भाव से और एक धनवंतरी जी के भाव से रखकर 3 बार जल से पहले इनका स्नान कराया है। और स्नान कराने के बाद फिर हमने इन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित किया है। तो वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करने के बाद फिर हमने इन्हें हल्दी, कुमकुम और चंदन और साथ में सिंदूर का तिलक किया है। तो सभी भगवान जी की पूजा एक ही तरीके से होती है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। जैसे कि शिव जी को हल्दी, कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ता है। हल्दी, कुमकुम और सिंदूर शिव जी को साल में सिर्फ एक बार चढ़ता है, महाशिवरात्रि वाले दिन। क्योंकि जब महाशिवरात्रि पर माता पार्वती को शिव जी विवाह करने गए थे, जब माता वैनावती ने शिव जी का विधिवत पूजन किया था, पंचोपचार पूजन किया था, हल्दी, कुमकुम, चंदन इत्यादि दीप धूप नैवेद्य भोग सुगंध इन सब से शिव जी का संपूर्ण पूजन किया था और शिव जी ने वह स्वीकार भी किया था। तो साल में सिर्फ एक ही बार इन्हें सिंदूर, कुमकुम और साथ में रोली चढ़ाई जाती है, यानी कि रोली, सिंदूर, कुमकुम और ये सब एक ही होते हैं।
तो ये साल में एक ही बार चढ़ाए जाते हैं और शिव जी को चंदन चढ़ाते हैं हम प्रतिदिन। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे तीनों भगवान, चारों भगवान जी का स्नान और पूजन हमने कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमने तीनों महादेव को भी स्नान करा दिया है जल से, और जल से स्नान कराने के बाद यहाँ पर इन्होंने वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर दिया है। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करने के बाद यहाँ पर हम इनका पूजन कर रहे हैं, तो तीनों महादेव जी का। उसके बाद फिर हम राधा कृष्ण जी का भी पूजन करेंगे। तो आप फुल वीडियो को वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर हम शिव जी को चंदन का तिलक करेंगे 3 बार, और यहाँ पर हमने गणेश जी को भी वस्त्र रूपी जनेऊ से समर्पित कर दिया है। नहीं, जनेऊ चढ़, गणेश जी को पीला जनेऊ चढ़ता है और शंकर भगवान को सफेद जनेऊ चढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने शिव जी को जनेऊ समर्पित कर दिया है और 3 बार हमने इन्हें चंदन से तिलक किया है। हमने इन्हें रोली और कुमकुम और सिंदूर का तिलक नहीं किया है, हल्दी का तिलक नहीं किया है। सिंदूर, कुमकुम और हल्दी का तिलक नहीं किया है, हमने इन्हें चंदन का तिलक किया है, क्योंकि साल में एक ही बार, हमने आपको बताया, इन्हें सिंदूर, कुमकुम और हल्दी का तिलक किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने राधा कृष्ण जी का भी जल द्वारा स्नान कराया, फिर राधा कृष्ण जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करके हल्दी, कुमकुम और साथ में सिंदूर और चंदन समर्पित कर दिया है। और आइए माँ दुर्गा का पूजन देखते हैं। तो माँ दुर्गा का भी हमने सेम इसी विधि से पूजन किया। सबसे पहले माँ दुर्गा को 3 बार स्नान कराया, वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 3 बार फिर यहाँ पर हल्दी का कुमकुम किया माँ दुर्गा को, फिर सिंदूर का तिलक किया, फिर रोली का तिलक किया और फिर चंदन का तिलक किया। तो ये सारे तिलक करने के बाद माता रानी का पूजन करके फिर हमने अपने सभी भगवान का पूजन कर लिया मंदिर में। उसके बाद फिर हम मंदिर के जो बाहर हमारे लाडो खाना विराजमान है, सांवरिया जी विराजमान है, फिर हम उनका भी पूजन करेंगे। अगर आप चाहो तो इस पूर्णिमा की पूजा में कलश की स्थापना भी कर सकते हो। और यहाँ पर हमने गेहूं की चावल की जगह यानी कि अक्षत की जगह हमने गेहूं का उपयोग किया है। तो यहाँ पर देखिए हम लाडो खाना को 3 बार पहले जल द्वारा स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद यहाँ पर हम इन्हें वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे और फिर हम इन्हें दूर से ही हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और साथ में चंदन का तिलक दूर से ही दिखा देंगे, ताकि इनका श्रृंगार खराब ना हो। इनका पेंट फिर खराब होने का डर रहता है, तो इसी वजह से हमने इन्हें पास से ही दूर से ही चंदन, सिंदूर, कुमकुम और हल्दी हमने दिखा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम इन्हें भी गेहूँ चढ़ा देंगे, यानी कि चावल की जगह हम गेहूँ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्षत वो होते हैं जो खंडित ना हो। कहीं ना कहीं चावल खंडित रहते हैं, तो इसलिए हमने अक्षत का प्रयोग पूजा में नहीं किया है, उसकी जगह हमने गेहूँ का प्रयोग किया है। तो आइए अब सांवरिया जी का पूजन देख लेते हैं। सांवरिया जी को सबसे पहले जल द्वारा 3 बार स्नान कराएंगे। उसके बाद सांवरिया को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर सांवरिया को भी हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और चंदन का तिलक हम समर्पित करेंगे। तो इसी प्रकार से अपने सांवरिया का भी हम पूजन कर लेंगे। सांवरिया का पूजन होने के बाद फिर यहाँ पर हमारे जो कन्हैया जी हैं इनका पूजन करेंगे। तो सबसे पहले इनका भी जल द्वारा 3 बार स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर स्नाने समर्पयामि नमः मंत्र बोलते हुए आप स्नान करा सकते हैं। फिर यहाँ पर वस्त्रम समर्पयामि नमः कलावा समर्पित करते हुए आप ये बोल सकते हैं। जब आप तिलक लगाएं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, तिलकम समर्पयामि नमः, तिलकम समर्पयामि नमः। तो यहाँ पर हल्दी का तिलक करेंगे तो आप हल्दी समर्पयामि नमः, कुमकुम का तिलक करेंगे तो आप कुमकुम समर्पयामि नमः, तो आप चंदन का तिलक करेंगे तो आप चंदनम समर्पयामि नमः। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक प्लेट लेनी है, उस प्लेट में आपको थोड़े से गेहूँ रख लेने हैं। फिर एक सुपारी लेकर 3 बार जल द्वारा स्नान कराना है। यदि यहाँ पर आपके पास कच्चा दूध हो तो आप यहाँ पर कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कच्चे दूध का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास कच्चा दूध नहीं था। ये हमने चंद्रदेव को जल का अर्घ दिया है। फिर यहाँ पर हमने इन्हें हल्दी, कुमकुम, चंदन और थोड़ी सी मिठाई चढ़ा दी है और वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर दिया है। और आज भोग में लौंग, इलायची और बताशे का भोग जरूर लगाया जाता है। और माँ लक्ष्मी को कमल कट्टे का भी भोग लगाया जाता है। तो हमने उन सभी चीज़ों का भोग लगाया है। अगर आपके पास पान का पत्ता हो तो आप पान के पत्ते पर 2 लौंग, 2 इलायची और 2 बताशे रखकर चढ़ाएं। हमारे पास पान का पत्ता नहीं था तो हमने बिना पान के पत्ते के चढ़ाया है। उसके बाद यहाँ पर हमने सुबह की आरती कर ली है और साथ में हम इन्हें, अब यहाँ पर दोपहर का समय हो रहा है तो हम इन्हें रूम में लेकर आ चुके हैं। और दोपहर में हमने सबसे पहले इन्हें इलायची दाने का भोग लगाया था और उसके बाद यहाँ पर
1:54 पर हमने इन्हें दूध का भोग लगाया था। और जब हमने इन्हें नाइट सूट पहना दिया था, क्योंकि आज है सूतक जो 4 बजे लग जाएगा, तो हम इन्हें 4 बजे से पहले ही हम इन्हें सुला करके तैयार कर देंगे। और फिर हमने 2:04 पर हमने इन्हें दही और खिचड़ी का भोग लगाया था। उसके बाद फिर यहाँ पर हम मंदिर में आ गए थे। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मंदिर में हमने दिया लगा दिया है। मंदिर में दिया लगाने के बाद यहाँ पर हमने मंदिर के पट बंद कर दिए हैं। और फिर हम यहाँ पर लाडो कान्हा के पास आ चुके हैं। 3:20 पर हमने लाडो कान्हा को शयन दे दिया था, क्योंकि 4 बजे से पहले हमें विश्राम कराना था। फिर सूतक काल प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल में भगवान जी की सेवा पूजा नहीं की जाती है। तो इसी प्रकार से हमने अपनी शरद पूर्णिमा पर पूरा दिन व्यतीत किया अपने लड्डू गोपाल जी के साथ, अपनी राधा रानी के साथ, अपने कान्हा जी के साथ, सावरिया जी के साथ। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर हमने इनके पास एक कटोरी में अलग से थोड़ा सा पेठा रख करके रख दिया है कि अगर इन्हें रात को भूख लगे तो ये प्रसाद पा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राधे।